बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम अर्ज़ करता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस तारीफ़ के साथ जिसके कब्ज़ा में हर जानदार की जान है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में पूरे जहानों का ख़ात्मा है, फ़ना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत कामिला नाज़िल फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अपने चुने हुए पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा पर, आपकी आल पर, आपके अहले बैत पर, फिर कुरान पढ़ाने वालों पर, फिर कुरान सुनने वालों पर, फिर कुरान के साथ मोहब्बत रखने वालों समेत। आज का हमारा सबक है सिफ़ात लाज़िमा की पहली किस्म यानी सिफ़ात मुतज़ादा। आज का हमारा टॉपिक है सिफ़ात लाज़िमा की पहली किस्म सिफ़ात मुतज़ादा। आज बयान किया जाएगा सबक में कि मुतज़ादा के मानी क्या हैं, इसका मतलब क्या है, हर हर्फ में मुतज़ादा सिफ़ात में से कितनी सिफ़तें पाई जाती हैं। ये है आज का हमारा सबक। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी पुश कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मुतज़ादा के मानी ये हैं वो सिफ़ात जो एक दूसरे की ज़िद और मुकाबिल बने। वो सिफ़ात जो एक दूसरे की ज़िद और मुकाबिल बने। किसी शय की ज़िद वो होती है जो एक वक्त में उसके साथ जमा ना हो सके। जैसे दिन और रात, अभी दिन है तो रात नहीं है। पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क में हो सकती है, रात जब होगी पाकिस्तान में तो दिन नहीं होगा किसी शहर में पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक वक्त में उसके साथ जमा नहीं हो सकते। जिद इस चीज का नाम है। तो बहरहाल मुतज़ादा सिफ़ात का मतलब ये है कि मुतज़ादा सिफ़ात कुल 10 हैं। मुतज़ादा सिफ़ात कुल 10 हैं और तवस्सुत समेत 11 है। तो तवस्सुत चूंकि मुस्तकिल सिफत नहीं है इसलिए उसको मुस्तकिल सिफत शुमार नहीं किया जाता, इसलिए 10 कहा जाता है। तो बहरहाल ये 10 सिफात हैं, इनके 5 जोड़े हैं, 5 जोड़े। तो हर जोड़े में 2 सिफतें हैं, हर जोड़े में 2 सिफतें हैं और दोनों सिफतें एक दूसरे की जिद और मुकाबिल हैं। पहला जोड़ा हमसो जाहर पर, दूसरा जोड़ा शिद्दत तवस्सुत रिखावत पर, तीसरा जोड़ा इस्तिला व इस्तिफाल पर, चौथा जोड़ा इतबाक व इन्फिताह पर, पांचवा जोड़ा इज़लाक़ व इस्मात पर मुश्तमिल है। तो हर जोड़े में 2 सिफतें हैं, दोनों सिफतें एक दूसरे की जिद और मुकाबिल है। जिद और मुकाबिल बनने का मतलब क्या है कि हर जोड़े में से 2 मुकाबिल सिफतों में से हर हर्फ में एक न एक सिफत जरूर पाई जाएगी। 2 मुकाबिल सिफतों में से कोई भी सिफत ऐसी नहीं है जो किसी हर्फ में दोनों ना पाई जाए, या ऐसा भी कोई हर्फ नहीं है जिसमें दोनों सिफतें पाई जाए, बल्कि एक न एक सिफत जरूर पाई जाएगी। मसलन पहला जोड़ा हमसो जाहर पर मुश्तमिल है, तो 29 हर्फों में से हर हर्फ में या तो हम्स होगी या जहर होगी। ऐसा नहीं है कि जहर भी हो हम्स भी हो, या कोई हर्फ ऐसा भी नहीं है जो जिसमें न हम्स हो न जहर हो। इसी तरह दूसरा जोड़ा शिद्दत रिखावत तवस्सुत पर मुश्तमिल है। ये तीनों एक दूसरे की जिद और मुकाबिल हैं। तो 29 हर्फों में से कोई हर्फ ऐसा नहीं है जो इन तीनों से खाली हो या जिसमें तीनों पाई जाए, ऐसा कोई हर्फ भी नहीं है, बल्कि इन तीनों में से एक न एक जरूर पाई जाएगी।
یا تو شدت پائی جائے گی یا پھر رخاوت پائی جائے گی یا توسط پایا جائے گا. ایسا نہیں ہے جس میں تینوں نہ پائی جائیں یا تینوں پائی جائیں، ایسا کوئی بھی حرف نہیں ہے. تو جب یہ بات آپ سمجھ چکے تو اب نتیجہ نکالنا بالکل آسان ہے. تو جب ہر جوڑے میں سے ہر حرف میں 29 حرفوں میں سے ہر حرف میں جب ایک صفت پائی جائے گی تو جب جوڑے 5 ہیں تو ہر حرف میں صفتیں بھی 5 ہی پائی جائیں گی، نہ 5 سے کم نہ 5 سے زیادہ. یہ ہے نتیجہ. تو متضادہ صفات میں سے ہر حرف میں کل صفتیں 5 پائی جائیں گی، نہ 5 سے کم نہ 5 سے زیادہ. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ کل کے سبق میں اب یہ تو معلوم ہو گیا متضادہ صفات میں سے ہر حرف میں 5 صفتیں پائی جائیں گی. اب کل یہ بیان کیا جائے گا صفات معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا الف میں 5 صفتیں کون سی ہیں، با میں کون سی ہیں، تا میں کون سی ہیں، سا میں کون سی ہیں، جیم میں کون سی 5 صفتیں. کل صفات معلوم کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان 5 صفات کے معلوم کرنے کی خوب مشق بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مسائل کی روشنی میں پہلے ان کو سمجھنے، پھر ان کے موافق قرآن مجید ہمیں صحیح اور قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محض اپنی رضا کے لیے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص بھی مالا مال فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے، اور ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری مشکلات دور فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت سے